अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं एक चीज़ के हवाले से, और वो है फ़्लाइट के हवाले से। पूछ रहे हैं कि रमज़ान के अंदर हम लोगों को एंट्री मिलेगी या नहीं। तो उसके हवाले से बात करेंगे, और बात करेंगे रमज़ान में क्या क्या चीज़ों को आपको सावधानी बरतनी है, और भी बात करेंगे कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है तो उसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो कि ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और अभी जो है एक फ़्लाइट कुवैत के लिए निकला था, उसमें कुछ तकनीकी ख़राबी के बाद जो है कुछ अचानक से अलार्म बजा, तो उसके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। तो सभी के बारे में कुछ ऐसी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, और नमाज के हवाले से भी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से पूछे जाने वाला सवाल है, और मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को ये चीज़ बता दी जाए। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी कोरोना के जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि पिछले 10 दिनों के अंदर या 9 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट है पिछले दिनों में क्या गुजरा है क्या नहीं, और कब तक जो फ्लाइट है वो ओपन हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रमज़ान के अंदर आप लोगों को एंट्री मिल सकती है या नहीं, चाहे वो कोई से भी वीज़ा पे हो, चाहे आपका 18 नंबर वीज़ा हो या अदर कोई भी कैटेगरी में आप काम करते थे वहाँ पे और आपका वीज़ा है, तो आपको एंट्री मिल सकती है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन एक अपडेट आ रही है निकल के, वो ये आ रही है कि 15 मई के बाद में हो सकता है कुछ ना कुछ ज़रिया बन जाए और कुछ ना कुछ आपको एंट्री मिल जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी रमज़ान के बाद, तो रमज़ान में तो थोड़ा मुश्किल है कि आप लोगों को एंट्री मिलना। हालांकि एक चीज़ पे ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है, वो है कि भाई कोरोना वैक्सीन जो है जल्द से ली जाए, चाहे वो कुवैती नागरिक हो, नॉन कुवैती हो, कोई भी हो, जल्द से जल्द वैक्सीन लें ताकि सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए और उसके बाद में आराम से अपना कामकाज कर सकें और जहां पर भी जिसको जाना है वो जा सके। तो अभी जो है फ़्लाइट की साइड में रख दीजिए बात। अब बात करते हैं कुछ इंडियन लोग जो है कुवैत के लिए जा रहे थे। फ़्लाइट जो है लैंड की, यानी कि जो है उतरने से पहले जो बंदा, जब 15 लोग ऐसे थे जो क्या कुवैत में जा रहे थे। अब वो कौन कौन से लोग थे, पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 15 लोग वो थे जो टेक्नीशियन हैं या फिर नर्सिंग वगैरह में जो काम करते हैं, मेडिकल स्टाफ वगैरह के लोग हैं, तो उनकी फैमिलियाँ थी। 15 लोग थे, क्रू मेंबर थे, और जो सामान वगैरह होता है वो थे। तो ये फ़्लाइट उड़ी। फ़्लाइट उड़ने के बाद में इमरजेंसी अलार्म बज गया, और जैसे ही फ़्लाइट ने उड़ना शुरू किया उसके बाद में इमरजेंसी अलार्म बजा और उसको तुरंत जो है लैंड किया गया और तुरंत उतारा गया। उतारने के बाद में अब जैसे ही फ्लाइट को उतारा गया, देखा गया कहाँ पे क्या चीज़ खराबी हुई क्या नहीं, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि बताया जा रहा था कि आग लगी है फ्लाइट में, लेकिन उतरने के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बेंगलुरु से दूसरी फ्लाइट में बंदों को शिफ्ट किया गया और उनको दूसरी फ्लाइट से कुवैत भेजा गया। तो इस तरीके से अभी बंदे जा रहे हैं और इस तरीके से फ्लाइटें चल भी रही हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है कि वही बंदे जा रहे हैं जैसे कि 20 नंबर वीज़ा वाले और जो मेडिकल स्टाफ में जो काम करते हैं, चाहे वो पहले भी जा रहे थे अभी भी जा रहे हैं, और मेडिकल स्टाफ वालों की फैमिलियां जा रही हैं, और जो कुवैती नागरिक हैं कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो वो सारे लोग जा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी बंदे जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके का कोई भी वीज़ा रखते हैं तो आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपने किसी भी ऑफिस वाले से बात कीजिए या फिर अपने कफिल से बात कीजिए, पूरा प्रोसेस वो लोग आपको बता देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है रमज़ान के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कोरोना वायरस की महामारी सभी जो है पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, और ये स्थिति दोबारा से इंडिया के अंदर भी इस तरीके की हो रही है कि रमज़ान में परेशानी पड़ सकती है। और कुछ जगहों पे यूपी के अंदर भी ऐलान कर दिया गया है कि 5 बंदों से ज़्यादा मस्जिद के अंदर नहीं हो सकते। लेकिन यही चीज़ जो है कुवैत के अंदर भी है। लोग जाएंगे नमाज के लिए, लेकिन सवारी लेकर नहीं जाएंगे, कोई भी साधन लेकर नहीं जाएंगे, यानी कि मारुति वगैरह लेकर नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। और जो है लेडीज़ वगैरह के लिए जो हॉल किए जाते थे नमाज के लिए, अब उनके लिए नहीं रखे जाएंगे, वो सब जेंट्स के लिए रखे जाएंगे, और लेडीज़ बच्चे अपने घर में ही नमाज अदा करेंगे। तो इस तरीके से कुवैत के अंदर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब नमाज के लिए जाएं तो कम से कम जो है
चीज़ों को देखें और कम से कम सबसे मेन चीज़ ये है कम से कम चीज़ों को छुएं वहाँ पे जाने के बाद में, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ों को छुएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे भाई अभी कोरोना वायरस के हालात क्या है पिछले दिनों में, अभी केसेस क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। हालांकि एक वीडियो में आपको जो देता हूँ सुबह के टाइम में उसमें मैं कोरोना वायरस का अपडेट दे देता हूँ, लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है पिछले 9 दिनों के अंदर जो केसेस आए हैं टोटल, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए क्या केसेस हैं। 10,804 जो है पिछले 9 दिन के अंदर नए केसेस आए हैं और मरने वालों की संख्या 9 दिन के अंदर जो है वो हुई है 74 लोगों की। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लोगों की जो है अभी मौत हो रही है 9 दिनों के अंदर, और इस तरीके से अभी कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। तो आप लोगों को कहाँ पे और किस तरीके से फ़्लाइट मिल सकती है और किस तरीके से नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो इंतज़ार आपको छोड़ना है, और अगर आपका 20 नंबर वीज़ा है तो आपको एंट्री कर लेनी है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि हम दूसरी कंट्री होकर जा सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई किसी भी कंट्री को, ऐसी कंट्री को इजाज़त देने रखी है आप दूसरी कंट्री में जाके क्वारंटाइन करें, फिर उसके हिसाब से जो है जिस तरीके से सऊदी अरब के अंदर लोग एंट्री करें इस तरीके से एंट्री करें, तो इस तरीके का रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। इस तरीके का रिस्क लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है और आपका पैसा डूब सकता है। क्योंकि मैं आपको सलाह यही दूंगा जब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गए तभी आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है जॉब के हवाले से। 2,837 जो लेडीज़ और मर्द जो कुवैती नागरिक हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जॉब के लिए, जो क्या इंजीनियर वगैरह हैं, अभी इनके लिए कोई भी भर्ती वगैरह नहीं है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही किसी न किसी की जगह, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, तो इन लोगों को उनकी जगह रखा जाए जो अजनबी लोग हैं। तो आपको अपना काम जो है बखूबी अंजाम देना है और अच्छे तरीके से कामकाज को करना है। अगर आप कामकाज नहीं करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है, और ये जो लोग खाली बैठे हैं ये आपकी जगह ले सकते हैं अगर आपकी अच्छी पोस्ट है और अच्छा आप सैलरी उठाते हैं कुवैत के अंदर। तो नॉर्मली जो काम करते हैं लेबर कैटेगरी में है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है एक प्रोफेशनल जो लोग वाइट कॉलर में काम करते हैं उनके लिए परेशानी। आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है कोरोना वायरस के रिलेटेड ही है ये। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपना तुरंत रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपको तुरंत जो है वैक्सीन दी जाए और उसके बाद में कहीं पर भी आप सफ़र करें तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें, जान सकें। कहीं पर भी रहते हैं, चाहे इंडिया या फिर कुवैत में या सऊदी अरब में कहीं पर भी रहते हैं, तो आप हमेशा अपडेट आपके पास में रहे। अब बात कर लेते हैं कि फ़्लाइट के बारे में। देखिए कोई भी चीज़ है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आप क्या फ़्लाइट की न्यूज़ दें तभी वीडियो बनाएं, ये करें वो करें। तो भाई तब अपने पास से कोई भी बंदा न्यूज़ नहीं बनाता है, जो भी न्यूज़पेपर है या किसी भी तरीके से न्यूज़ चैनल हैं, जो भी न्यूज़ देता है वो जब न्यूज़ आती है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर न्यूज़ निकलती है वही जो रिपीट है वो न्यूज़ की जाती है। बाकी अपनी तरफ से कोई भी इतना खाली नहीं है कि अपनी तरफ से न्यूज़ बना के आपको बताता रहे। तो ये सारी चीज़ चल रही है, बाकी आप ध्यान रखिएगा और जैसे ही फ्लाइट के हवाले से कुछ अपडेट आता है हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल कीजिए, अपनी फैमिली वाला ख्याल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।